अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल हमने पढ़ा था एम्फेसिस ऑफ मैटर और कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस। आज भी हम डिस्कस करेंगे कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस और नेक्स्ट टॉपिक पर प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। Due to major computer breakdown during year, count records of company are no more verifiable. Company doesn't have proper manual records, and although integrity of management is not in doubt, auditor is not in a position to substantiate management's assertions contained in financial statement. What type of opinion should be expressed in these circumstances? वो ये कह रहा है कि जो रिकॉर्ड है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है और ऑडिटर जो है वो चाहे मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पर डाउट नहीं है, लेकिन ऑडिटर जो वो इस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना ओपिनियन नहीं दे सकता है पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे। ये हमारे पास स्कोप लिमिटेशन है और इफेक्टिव जो है परवेजिव है क्योंकि होल रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ऑडिटर शैल आल्सो स्टेट इन रिपोर्ट दैट प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट हैव नॉट बीन केप्ट एज रिक्वायर्ड बाय कंपनीज एक्ट। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। इसके हमारे पास 3 पार्ट्स, उसमें हमने बताना है कि ऑडिट ओपिनियन किस तरह का देना चाहिए। फर्स्ट नंबर हमारे पास है, लिस्टेड कंपनी हैज accumulated for finance lease as an operating lease and accordingly hasn't recognized the asset and liability in this respect. Impact of this accounting treatment is pervasive to financial statement. ठीक है, पहले वो हमारे पास ये बता रहा है कि हमने अगर रिकॉग्नाइज ही नहीं किया एसेट और लायबिलिटी को, ना ही उनको रिकॉर्ड किया। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स वाज सच दैट they haven't been able to observe physical stock count, however they were satisfied themselves through alternative procedures. अच्छा, वो पहले वाले में ये बताया कि रिकॉर्डिंग किया, दूसरे में ये कह रहा है कि ऑडिटर जो है वो फिजिकल काउंट के लिए नहीं फिजिकल काउंट कर सके, लेकिन जो है उन्होंने ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस ऑब्टेन कर लिया। थर्ड में वो उनसे पूछ रहा है मैनेजमेंट हैजंट अकाउंटेड फॉर फुल लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेच्युटी। मैनेजमेंट इज ऑफ व्यू दैट इट इज अ डेफर्ड लायबिलिटी and not a current one. Impact is material but not pervasive in relation to financial statements. ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हमारे पास फर्स्ट का, जहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं किया था एसेट और लायबिलिटी को, मिसस्टेटमेंट है। ऑडिटर जो है वो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा अगर मटेरियल इफेक्ट है तो, और अगर परवेजिव इफेक्ट है तो एडवर्स ओपिनियन देगा। सेकंड में जहाँ पे वो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से उन्होंने एविडेंस ऑब्टेन कर लिया था, उसमें यहाँ पे अनमोडिफाइड ओपिनियन दिएगा। हाउएवर ऑडिटर शैल आल्सो इंक्लूड अदर मैटर पैराग्राफ in his report to communicate that prior period were auditor by predecessor auditor who expressed unmodified opinion. थर्ड हमारे पास है, दिस इज अ मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन इफ इफेक्ट इज मटेरियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, कैन एन ऑडिटर मॉडिफाई हिज रिपोर्ट इफ अकाउंट्स डू नॉट कंटेन सर्टेन डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर जो है कुछ डिस्क्लोजर्स हैं जो लॉ रिक्वायर कर रहा है, वो अगर जो है कैन ऑडिटर मॉडिफाई इज रिपोर्ट, क्या ऑडिटर जो है वो रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सकता है कि अगर जो अकाउंट्स हैं उनमें डिस्क्लोजर मेंशन ना हो जो लॉ ने रिक्वायर किए हैं तो इसका आंसर है येस, लेकिन ये जो है मिसस्टेटमेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट लाइन फॉलोइंग आर सम रेलेवेंट डेट्स। अकाउंटिंग ईयर एंड हमें दिया है 31 दिसंबर 18, completion of audit including resolution of all queries and outstanding issues 1st March 19, approval of accounts by board of directors 5 March 19, date of representation letter 7 March 19. What should be date of auditor's report? Auditor's report जो है वो जब तक एविडेंस obtain नहीं हो जाएगा, डेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन लेटर प्रेजेंट हो जाए, डेट नहीं आ जाएगी उसकी, उसके पहले पहले जो ऑडिटर रिपोर्ट नहीं दी जा सकती। इसका मतलब यह है कि ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो 7 मार्च पे दी जाएगी या इससे आगे की सब आगे दी जाएगी, लेकिन इससे पहले नहीं दी जा सकती। ठीक है, क्योंकि ये सारी प्रोसीजर्स कंप्लीट होना ज़रूरी है ऑडिटर रिपोर्ट को प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। You are audit manager at Klein Lavender Product Limited. Your team had proposed various adjustments including impairment of plant. CFO has agreed to record all the adjustment including impairment loss. However, CFO is reluctant to disclose in financial statement the circumstances that lead to impairment of plant and machinery. Explain, evaluate above the situation and state implication on audit report if any. अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास आंसर है evaluation of situation. Disclosure is required by IFRS. Disclosure required है. Auditor should communicate this to those charged with governance and should request them to correct it. If disclosure is not included, this will be a misstatement in financial statement. Implication on audit report. If disclosure not included in financial statement, auditor shall express qualified opinion if effect is material and or adverse opinion if effective pervasive.
If disclosure is not is included in financial statement, auditor may include this matter in key audit matter section in audit report, right? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई डिफरेंस बिटवीन ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड कंपनी एज कम्पेयर टू अनलिस्टेड कंपनी बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ISAs, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पे पढ़ा था इस टॉपिक में, ये सारे मैटर्स जो है आपने इंक्लूड करने हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस टू दो चार्ज विद गवर्नेंस, की ऑडिट मैटर नॉट इंक्लूडेड, इफ नॉट अगर नहीं इंक्लूड तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, अगर नॉट इंक्लूडेड अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया गया हो, ठीक है। और नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर आपने इंक्लूड करना है, और अगर सिक्योरिटी थ्रेट हो तो नहीं इंक्लूड करना है, ठीक है। ये इसका आंसर है। अच्छा जी, ये तो थे कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो है हमने एम्फोसिस ऑफ मैटर की डेफिनेशन और उसकी सर्कमस्टांसेस पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे प्लेसमेंट, कि इसको प्लेस कहाँ किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। वेयर टू प्लेस एम्फोसिस ऑफ मैटर, आफ्टर बेसिस ऑफ ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन के बाद आएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पहले आएंगी। और डिपेंड्स व्हेन की ऑडिट मैटर गिवन, अगर तो की ऑडिट मैटर गिवन है तो ये डिपेंड करता है कि उसमें उसके बाद आएगा या उससे पहले आएगा, ठीक है। ये सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड कर रहा है, राइट। ये हमने देखा प्लेसमेंट के बारे में कि एम्फोसिस ऑफ मैटर प्लेस कहाँ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट। रिपोर्ट में कहाँ पे इसको प्रेजेंट किया जाता है, इसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, मतलब इसका वे क्या है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले रेफरेंस आता है, क्योंकि सारी की सारा की ऑडिट मैटर में यहाँ पे एम्फोसिस ऑफ मैटर में तमाम पैराग्राफ ऐसे उठा के नहीं लिख दिया जाता, जस्ट रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। कि फलां पैराग्राफ है, या रेफर टू दैट पैराग्राफ, रेफर टू दैट पेज एट्सेट्रा। उसके बाद जो है मैटर बताया जाता है कि फॉर एग्जांपल लिटिगेशन है, या फिर इस तरह का कोई भी मैटर है, नेचुरल डिज़ास्टर है, सब्सिक्वेंट इवेंट है, वो मैटर बताया जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम ये ऑडिटर जो है वो ये कहता है कि ओपिनियन नॉट मॉडिफाइड, ओपिनियन जो है वो हमारा यहाँ पे मॉडिफाइड नहीं है, क्योंकि जो यूजर्स होते हैं उनको पता नहीं होता डिफरेंस क्या है इसमें, एम्फेसिस मैटर क्यों प्रेजेंट किया जाता है। वो ये समझते हैं कि यहाँ पे मॉडिफाइड ओपिनियन दिया जा रहा है, तो उनको क्लैरिफाई करने के लिए ये बताया जाता है कि आवर ओपिनियन इज़ नॉट मॉडिफाइड। ये जस्ट जो है वो उनको हम कह सकते हैं कि उनको बताने के लिए होता है कि आपने जो वो यहाँ पे अलर्ट हो जाना है इन सिचुएशंस में, ठीक है। तो यहाँ पे उनको बताया जाता है कि ओपिनियन हमारा मॉडिफाइड नहीं है, और ये इस वजह से होता है। यहाँ पे इस एम्फेसिस मैटर में ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं, रेफरेंस मैटर और ओपिनियन नॉट मॉडिफाइड। नेक्स्ट हमारे पास इसकी ड्राफ्टिंग एग्जांपल है एम्फेसिस मैटर की, एक्सेप्शन लिटिगेशन की। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल से हमें पता चल जाएगा कि प्रेजेंटेशन कैसे होती है एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ की, ठीक है। ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है कि आपको कहे कि एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ लिखें या फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ लिखें। इस तरह के 3 मैंने आपको बताए थे, तो उसमें से ये है। ये पैराग्राफ छोटा सा है, ये आपको याद हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है, वी ड्रॉ योर अटेंशन टू नोट एक्स। नोट एक्स जो है यहाँ पे रेफरेंस है, ठीक है। इसको यहाँ पे जो है रेफरेंस पुट किया जाएगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू आउटकम ऑफ लॉ सूट। लॉ सूट जो है यहाँ पे मैटर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फुल मैटर नहीं बताया गया, जस्ट उसका थोड़ा बहुत पॉइंट बताया गया है, ठीक है, कि किस बारे में है। फाइल लॉ सूट फाइल अगेंस्ट कंपनी बाय XYZ कंपनी। और लास्ट में ये बताया है कि हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, ठीक है। तो ये एग्जांपल थी हमारे पास, ड्राफ्टिंग एग्जांपल किसकी, एम्फोसिस मैटर की। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज हमने पास्ट पेपर क्वेश्चंस देखे और एम्फोसिस मैटर के फर्दर टॉपिक्स देखे। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।